विधानसभा अध्यक्ष देवनानी व भजनलाल सरकार की नाकामियों को किया उजागर। राहुल गांधी की सदस्यता तत्काल निरस्त तो विधायक कंवरलाल मीणा की सदस्यता अब तक रद्द क्यों नहीं। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी उड़ा रहे हैं पद की गरिमा का मखौल। पूर्व आरटीडीसी अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी और भाजपा हाईकमान की ओछी मानसिकता पर उठाए सवाल। पूर्व आरटीडीसी अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ ने आज सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता कर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की कार्यशैली, पद की गरिमा व निष्पक्षता पर सवाल उठाए और उनको कटघरे में खड़ा किया। साथ ही अजमेर में बारिश के दौरान बिगड़ने वाले हालात, पेयजल समस्या, बिजली, होटल व्यवसायियों को बेवजह परेशान करने के मुद्दे उठाकर जिला प्रशासन, जनप्रतिनिधियों तथा राज्य सरकार की नाकामियों को उजागर किया। पूर्व आरटीडीसी अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी एक संवैधानिक पद पर आसीन है। उनके खिलाफ आरोप लगाना उचित नहीं है, लेकिन देवनानी अजमेर से विधायक भी हैं। विधायक होने के नाते उन पर सवाल उठना लाजमी है। अगर वो विधानसभा की मर्यादाओं को तार तार कर रहे हों तो उससे भी बड़े सवाल करना विपक्ष की जिम्मेदारी भी है। देवनानी न तो अजमेर शहर का भला कर रहे हैं और न ही उनको विधानसभा की मर्यादा से कोई लेना देना है। देवनानी अपना राजनीतिक फायदा उठाने के लिए विधानसभा की मर्यादाओं को तार तार कर रहे हैं और इस पद का फायदा उठाते हुए अपनी ही पार्टी के विरोधी नेताओं को निशाना बना रहे हैं। देवनानी द्वारा लगातार ऐसे फैसले किए जा रहे हैं जो इस पद की गरिमा और निष्पक्षता की कसौटी पर खड़े नहीं उतरते। पहले उन्होंने कांग्रेस के 6 विधायकों को निलंबित किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पर उनकी अनुपस्थिति में अवांछित टिप्पणी की जो जनमत का अपमान थी। उन्होंने सदस्यता निरस्त करने के मामले में सवाल उठाते हुए कहा कि जब लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला राहुल गांधी की सदस्यता 24 घंटे में निरस्त करने के लिए तत्काल फैसला कर सकते हैं तो फिर गत 1 मई को अंता से भाजपा विधायक कंवरपाल मीणा को 3 साल कारावास की सजा होने और जेल जाने के बावजूद उनकी सदस्यता अब तक रद्द क्यों नहीं की जा रही, जबकि लिली थॉमस केस में सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट निर्देश हैं कि सांसद या विधायक को 2 वर्ष की सजा होने पर उनकी सदस्यता सजाए सुनाए जाने वाले दिन से ही रद्द हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना नहीं की जा रही। देश की जनता देख रही है कि केंद्र की मोदी सरकार और भाजपा की सरकारें किस तरह से लोकतंत्र की मर्यादाओं को खत्म करने का घिनौना कार्य कर रही हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व सांसद एवं वर्तमान विधायक नरेंद्र बुढ़ानिया को 30 अप्रैल को विशेषाधिकार समिति का अध्यक्ष बनाया गया एवं अब केवल 15 दिन बाद ही विशेषाधिकार समिति के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। इन समितियों के अध्यक्ष का कार्यकाल सामान्यतः कम से कम 1 वर्ष का होता है। ऐसा विधानसभा संभवतः पहली बार हुआ है कि 15 दिन में ही अध्यक्ष बदल दिया गया हो। उन्होंने कहा कि देवनानी द्वारा किए गए ऐसे फैसले उनकी निष्पक्षता पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। उन्हें इन फैसलों पर पुनर्विचार कर विधानसभा की परंपराओं के अनुरूप एवं विधि सम्मत कार्य करना चाहिए। पूर्व आरटीडीसी अध्यक्ष राठौड़ ने कहा कि भाजपा सरकार में अजमेर विकास को तरस रहा है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी सिर्फ घोषणाएं व उद्घाटन करके विकास की वाहवाही लूटने में लगे हैं, जबकि धरातल पर विकास कहीं नजर नहीं आ रहा। जब भी बारिश का मौसम आता है तब अजमेर में जलमग्न जैसे हालात हो जाते हैं, लेकिन अभी तक नालों की सफाई और बरसों पुरानी जल भराव की समस्या का निदान करने की कोई ठोस योजना नहीं बनाई गई, जो इनके दावों की पोल खोल रही है। राठौड़ ने कहा कि भीषण गर्मी का दौर जारी है। अजमेर में पेयजल समस्या से हालात बिगड़े हुए हैं। बावजूद इसके देवनानी व जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत पेयजल समस्या का समाधान करने में नाकाम साबित हो रहे हैं। पेयजल समस्या को लेकर शहरवासी सड़कों पर उतर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दबाव में पीढ़ियों से निवास कर रहे समुदाय विशेष के लोगों को बेघर करने और उनकी बरसों पुरानी जमीनों को हड़पने के लिए साजिश रची जा रही है। दरगाह इलाके में तारागढ़, अंदरकोट व नई सड़क सहित अन्य इलाकों में नगर निगम, वन विभाग तथा पुलिस से जमीनों के सर्वे कराकर लोगों को परेशान किया जा रहा है, जिसमें राजनीतिक दुर्भावना साफ झलक रही है। वहीं राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों के इलाज के लिए RGHS योजना का हाल बेहाल है। सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारी इस योजना की बदहाली की वजह से काफी परेशान है और RGHS की पर्चियां तक नहीं बन रही। वहीं संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के हालात बदतर हो रखे हैं। भीषण गर्मी के दौरान अस्पताल में मरीजों व उनके परिजनों के लिए पेयजल की कोई सुविधा नहीं है। अधिकांश AC, पंखे व कूलर बंद पड़े हैं, जिससे मरीज व उनके परिजन परेशानी भुगत रहे हैं, जो इनको दिखाई नहीं दे रहे। पिछले दिनों हुए नाज होटल अग्निकांड के बाद अजमेर के होटल व्यवसायियों को जांच के नाम पर जबरन परेशान किया जा रहा है, जबकि ये सभी होटलें नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारियों की देखरेख और संरक्षण में बनी है। नगर निगम प्रशासन व मेयर की मिलीभगत से हुए अवैध निर्माण विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी को दिखाई नहीं दे रहे और वो खामोश बने हुए हैं। देवनानी की ओर से जिला प्रशासन की 65 से ज्यादा बैठकें लेने के बावजूद अफसरशाही हावी नजर आ रही है।
उन्होंने कहा कि अजमेर नगर निगम का जो परिसमन किया गया है वो राजनीति से प्रेरित होकर किया गया है, जिसका भी विरोध किया गया, परंतु उस पर भी प्रशासन ने कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाए। कार्यकर्ताओं से मुलाकात व प्रेस वार्ता में प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर राजकुमार जयपाल, पूर्व विधायक डॉक्टर शिव गोपाल बायती, नगर निगम नेता प्रतिपक्ष द्रौपदी कोहली, पार्षद नौरत गुर्जर, गुलाम मुस्तफा, लक्ष्मी बुंदेल, ब्लॉक अध्यक्ष शैलेंद्र अग्रवाल, वाहिद मोहम्मद, चंदन सिंह, हेमंत जोधा, अरविंद धोलखेड़िया, सुरेश भड़ाना, मनीष सेन, गणेश चौहान, चितलेश बंसल, राजा झांझरी, भंवर सिंह राठौड़, लक्ष्मी बुंदेल, चेतन पवार, मुबारक अली, ईश्वर राजौरिया, शमशुद्दीन, मुकेश सबलानिया, विकास चौहान, अशोक पंडित, प्रिंस ओवेडिया, उमेश शर्मा, कौशल चित्तौड़िया, हरिप्रसाद सहित कई पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। पूर्व आरटीडीसी अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ ने डिप्टी मेयर के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं होने पर भी सवाल खड़ा किया है। वहीं एमपी के मंत्री का इस्तीफा भाजपा के गले की फांस बना हुआ है। पत्रकार साथियों का नमस्कार, वेलकम और धन्यवाद कि आप बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे आए। मुद्दा बहुत ही सीरियस था, तो आपसे मिलने की आपके माध्यम से मैं बात कुछ कहना चाह रहा हूँ। एक तरह से कांग्रेस पार्टी पूरे देश के लेवल पे संविधान बचाओ आंदोलन कर रखा है। आज लगता है देश का संविधान जो है, जो बाबा साहब ने बनाया, वो संकट में है। संविधान पे लगातार हमले हो रहे हैं, वो आप लोग देख रहे हो। और सबसे बड़ा जो संविधान पे हमला आपने देखा कि जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, इनकम टैक्स, सीबीआई, ईडी, उसका मिसयूज हो रहा है। हमारे कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और अभी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष सम्माननीय राहुल गांधी जी के ऊपर अदालत का फैसला जब आया तो 24 घंटे के अंदर अंदर उनकी संसद की सदस्यता छीन ली गई। लोकसभा के अध्यक्ष आदरणीय ओम बिरला जी ने इतनी तेजी से कार्रवाई करी और उनको लोकसभा सदस्य से राहुल जी की सदस्यता छीन ली गई। दूसरा, उनका मकान भी खाली करवा लिया गया, आनन फानन, मतलब हद थी। एक दूसरी तरफ जो बीजेपी के जो एमएलए हैं, सम्मानीय कंवरलाल जी मीणा, वो 1 मई को उनके खिलाफ एक एसडीएम से मारपीट के मुकदमे में 3 साल की सज़ा सुनाई अदालत ने। 1 मई को सुनाई और 1 मई को सज़ा सुना दी। तो उम्मीद हम ये कर रहे थे कि जैसी तत्परता राहुल गांधी जी की सदस्यता को लेके तत्परता दिखाई ओम बिरला जी ने, ऐसी ही तत्परता राजस्थान विधानसभा के जो विधानसभा अध्यक्ष हैं श्री वासु देवनानी जी, वो भी दिखाएंगे। और हमें तो बड़ा खुशी हुई, गर्व भी महसूस हुआ कि हमारे अजमेर के रहने वाले, अजमेर के विधायक, उनको विधानसभा अध्यक्ष पद मिला। और ये थी कि हमारा जो सिर है वो हमेशा ऊंचा रहेगा, संविधान के जो वैल्यूज़ हैं उनको वो जिंदा रखेंगे, थामे रखेंगे, ये उम्मीद थी उनसे। लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि वो भी संविधान की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आदरणीय टीकाराम जूली साहब ने 4 बार उनसे मिलके टेलीफोन से रिक्वेस्ट करी कि कंवरपाल जी मीणा की सदस्यता आपको तत्काल लेनी चाहिए, क्योंकि उन पे 3 साल की अदालत ने सज़ा सुना दी है। आज 22 तारीख है, 22 दिन हो गए। तो ये जो दोहरा व्यवहार है, ये जो दोगला व्यवहार है, ये क्यों? जब आप संवैधानिक पद पे विराजमान हैं तो आपसे उम्मीद ये करते हैं राजस्थान की जनता कि आप अब जब स्पीकर बन गए तो आप दल से ऊपर उठ गए। आपके लिए सारे दलों के लोग हैं, वो आपके लिए बराबर है। तो वो बीजेपी का एमएलए होने की वजह से वो कोई संविधान से ऊपर तो हो नहीं गए। केवल बीजेपी के एमएलए हैं कंवरपाल जी मीणा, एकमात्र ये योग्यता है, इसलिए उनकी सदस्यता वो नहीं ले रहे। और राहुल गांधी जी कांग्रेस के नेता हैं,
और मोदी जी के खिलाफ लगातार बोल रहे हैं, इसलिए उनकी सदस्यता तुरंत ले ली। ये दोगला व्यवहार, ये संविधान पे सीधा सीधा हमला है। संविधान की धज्जियां उड़ रही है। विधानसभा अध्यक्ष के जो पद है उसकी गरिमा के खिलाफ है। उसके अनुसार वो आचरण नहीं कर रहे हैं। यह हालत जब इस पद पे बैठे आदमी का है, और एक और वो यहाँ अजमेर आए दिन आते हैं, आए दिन नहीं, आप आए हैं, आपका घर है, लेकिन आप मिनिस्टर नहीं हैं, आप स्पीकर हैं। आप मिनिस्टर की तरह ऑफिसर्स की मीटिंग नहीं ले सकते हैं। ये भी संवैधानिक पद का एक कायदा है, गरिमा है। आप रोज छोटे छोटे नाले का उद्घाटन, पानी का उद्घाटन, टंकी का उद्घाटन कर रहे हैं। अब आप स्पीकर बन गए, आप बहुत उच्च पद पे विराजमान हैं। ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर चालू है, और 9 मई को आप कार्यक्रम कर रहे हैं, पानी के टंकी का उद्घाटन कर रहे हैं। उस कार्यक्रम में माला पहन रहे हैं, साफा पहन रहे हैं। तो आप तो ये खुद ही, भारतीय सेना मोर्चे पे लड़ रही है। जब सब दलों के नेताओं ने कोई कार्यक्रम करना से इनकार कर दिया, तब आप कार्यक्रम कर रहे हैं। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि वो जिस पद पे विराजमान हैं उस पद को की मर्यादा में रहें। कंवरपाल मीणा जी जो विधायक हैं, जो हालांकि कल उन्होंने सरेंडर कर दिया है, उसके बाद अभी तक उन्होंने फैसला नहीं किया है, जो उनको तत्काल फैसला करना चाहिए। स्पीकर का जो पद है उसके अनुकूल आचरण करना चाहिए। और अजमेर की जो समस्याएं हैं, जो 5वीं बार वो जीते हैं, अजमेर की जनता उनको 5वीं बार जिताई है, उसकी वजह से आप आज इस पद पे विराजमान हो। इस अजमेर की जनता के लिए 1.5 साल हो गया। अब सरकार आपकी है, डबल इंजन की सरकार की बातें हुई हैं। अब तो आप ये भी नहीं कह सकते हो डबल इंजन में कि साहब पैसा केंद्र नहीं दे रहा है। पैसे के भी केंद्र में सरकार आपकी, राज्य में सरकार आपकी, भजन लाल जी मुख्यमंत्री जी हैं, आप स्पीकर हैं। तो अब किस बात का आप अब कांग्रेस को कैसे कोस सकते हो? आप अब कांग्रेस को दोष कैसे दे सकते हो? आप आज तक प्रधानमंत्री जी ने इसका स्पष्टीकरण नहीं दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप साहब ने अपने सोशल अकाउंट पे ये कहा कि मैंने मध्यस्थता की। प्रधानमंत्री बीकानेर। हाँ, तो ये तो प्रधानमंत्री जी कहे ना। ऑपरेशन जो सिंदूर किया उसमें भारत पाकिस्तान के बीच में तीसरा जो पंच अमेरिका कैसे बना? कभी भी आज तक द्विपक्षीय वार्ताएं रही है। इंदिरा गांधी जी ने उस वक्त पाकिस्तान के टुकड़े कर दिए, बांग्लादेश अलग बना दिया। शिमला समझौते में बिल्कुल स्पष्ट है कि कोई तीसरा पंचायती नहीं करेगा। तो फिर अमेरिका कैसे कर रहा है? इसका मतलब है कि, और उसका अभी तक प्रधानमंत्री जी ने कोई उसका स्पष्टीकरण नहीं दिया है। सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री जी नहीं आ रहे। सर्वदलीय बैठक में उनको आना चाहिए था। अभी राहुल गांधी जी, खड़गे साहब, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर का जो हमारी सेना ने बहुत ही पराक्रम दिखाया, हमारी सेना सदैव मजबूत और शौर्यवान है। तो अब जब ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो एक विशेष सत्र बुला के पार्लियामेंट का, उसमें पूरी सच्चाई बतानी चाहिए। समस्या अजमेर में 72 घंटे से ज़्यादा पानी नहीं आ रहा है, और सुन रहे हैं कि देवनानी साहब 65 मीटिंग ले लिए अधिकारियों की। 65 मीटिंग लेने के बाद भी समस्या जस की तस हो, रिजल्ट 0 हो, तो फिर तो 65 मीटिंग क्यों? आप तो एक भी मीटिंग नहीं लेते तो ही ठीक रहता। फिर तो आपकी जो अथॉरिटी भी कम हो रही है इससे। दूसरी तरफ सड़कों की हालत आज भी अखबारों में आई है। नगर निगम के ऊपर रोज आरोप लग रहे हैं। अभी हमारी नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष है द्रौपदी कोली जी, उनके कार्यालय का मामला हो, कार्यालय ही नहीं। अजमेर में पानी, बिजली, सड़क, चिकित्सा, आरजीएचएस सब कुछ ठप पड़ा है। एक समुदाय विशेष के लोगों को टारगेट करने का काम किया जा रहा है। वो चाहे नगर निगम करे, चाहे पुलिस करे, चाहे फॉरेस्ट करे। आप न्याय संगत काम करिए। हमारे 2 कार्यकर्ता प्रधानमंत्री मोदी जी का पुतला जलाया है, जो डेमोक्रेटिक राइट है हमारा, पुतला जलाने का हमें राइट है, जलाते रहें। सब विपक्ष में वो भी करते हैं। और जो डिप्टी मेयर है नीरज जैन, जो अभी पद पे हैं,
वो अपनी खुद के सोशल अकाउंट्स पे वो पोस्ट कर रहे हैं, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, और हमारी पार्टी का जो चुनाव चिन्ह हाथ है उसके साथ में पाकिस्तान का झंडा लगा रहे हैं। कितना बड़ा मतलब घिनौनी हरकत है, कितना मतलब एक तरह से बहुत बड़ी ये वो है। हालांकि वो बाद में थोड़ी देर बाद में डिलीट कर देते हैं। हम इसकी शिकायत एसपी साहब को कर रहे हैं। हमारे नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली साहब मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है, लेकिन उस पर अभी तक कार्रवाई नहीं। और हमारे 2 कार्यकर्ता हैं, उन पे कार्रवाई होगी, उन पे मतलब एफआईआर दर्ज होगी। तो आप राहुल गांधी पे कार्रवाई, कंवरपाल मीणा पे नहीं। हमारे कार्यकर्ता है मुकेश सबलानिया और शमसुद्दीन पे कार्रवाई और नीरज जैन पे कार्रवाई नहीं। मतलब इसका ये निकला कि बीजेपी का नेता या बीजेपी का कार्यकर्ता कुछ भी करे वो तो सम्माप, और कांग्रेस का वो संविधान के दायरे में नियम कायदे में भी करे उसको सजा। तो ये तो बिल्कुल एक तरह से ये तो गुंडागर्दी हो गई। अच्छा, कंवरलाल मीणा के मामले में शहरी सीमा में है ही नहीं, उसका नक्शा पास किया नगर निगम ने, जबकि वहाँ एडीए का होना चाहिए। इस बारे में आपका क्या कहना है? वो अभी द्रौपदी कोहली जी बताएंगी वैसे विस्तार में। इन्होंने उस वक्त भी आपत्ति करी थी जब ये जमीन जगह देखी गई, एडीए ने ज़मीन दी नगर निगम को, तब भी जो जीसी हुई थी तब आपने आपत्ति की थी। अब ये तो मैंने कहा ना आपको कि पोपाबाई का राज है। आप बताओ, 5 बार लगातार देवनानी जी जीत रहे हैं, 5 बार से अनिता बघेल जी जीत रही हैं, पिछली सरकारों में वो मंत्री भी रहे हैं। तो ये कब तक वो कांग्रेस को दोस्त मानते रहेंगे? अब तो वो खुद जिम्मेदारी लें, वो खुद बताएं कि नगर निगम की बिल्डिंग सही है या गलत, वो खुद बताएं। जब वो छोटे छोटे उद्घाटन ही करते घूम रहे हैं तो इसके बारे में बता दें। उनका ये कहना है कि मैंने अपने एक्स अकाउंट पे कांग्रेस पे ये आरोप लगाया, तो वो पाकिस्तान की सेनाध्यक्ष कह रहे हैं, नहीं तो भारत के खड़गे जी का हवाला दे रहे हैं कि खड़गे जी ने ऐसा कहा है। वो उनके कहने से वो इतनी झूठ बोलने में उन्होंने बोला, नीरज जैन जी ने कह दिया। मैं कह रहा हूँ आपको, उन्होंने बिल्कुल गलत तथ्य पे बता रहे हैं, वो ये उनकी गलत बात है। लेकिन वो कैसे बिना प्रमाणिक बात के वो कैसे कह सकते हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पे या हमारे चुनाव चिन्ह पे? कैसे वो उस पर इस ढंग का टिप्पणी कर सकते हैं? दूसरा, एक अभी नगर निगम ने अपनी नई बिल्डिंग का उद्घाटन किया। वो बिल्डिंग जहाँ बनाई गई है वो चारागाह भूमि है और ग्राम पंचायत में आती है। आप बताओ ना, उनका एक ही है, कंवरपाल जी मीणा बीजेपी के एमएलए हैं। अगर वो कांग्रेस के होते तो आपको मतलब ये कहने की जरूरत नहीं पड़ती, प्रेस में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। अब ये गुनाह है विपक्ष का होना, कांग्रेस का होना, मतलब चुन चुन के उनको परेशान किया जा रहा है, ये हमारा कहना है। अच्छा, अभी तक कांग्रेस भी आरोप लगा रहे हैं, अभी तक ये तय नहीं हो पाया है कि ट्रंप ने जो सीज़फायर का घोषणा की उसको लेकर सवाल उठा रहे हैं। नहीं, कांग्रेस तो बराबर बोल रही है कि सीज फायर। अभी अशोक गहलोत साहब दिल्ली में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी कि सीज। चिरंजीवी भव भाग 1 7 चिरंजीवियों के रहस्य की वैज्ञानिक खोज करें। नरेश राघानी मधुकर की चिरंजीवी भव विज्ञान कथा और पौराणिक कथाओं का एक असाधारण मिश्रण है जो आपको प्राचीन हिंदू पुराणों के माध्यम से एक रोमांचकारी यात्रा पर ले चलेगी। हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। अपनी कॉपी आज ही बुक करें।